बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। अगर अल्लाह पाक को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अन करीब अगर अल्लाह पाक ने हिदायत दी तो आपको रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन इस्लाम कबूल करते हुए नजर आएंगे। तमाम मुसलमानों की 2 अरब मुसलमानों की ये दुआ है, क्योंकि जिस दिन से फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक मामला जितना ज्यादा पुतिन के हवाले से मुसलमानों के लिए पॉजिटिव है, उससे वेस्ट अमेरिका और दीगर ताकतें बहुत ज्यादा परेशान हैं और सीक्रेट रिपोर्ट जारी कर रही हैं कि कहीं ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए कि पुतिन इस्लाम कबूल कर ले और इस्लाम कबूल करने के साथ मुसलमानों को वो ताकत मिल जाए जो इस वक्त पूरी दुनिया में छाई हुई है, और उसका रुख इतनी तेजी से बदलेगा कि पूरी दुनिया से तमाम जो लड़ने वाले हैं वो एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर पुतिन की क़यादत में जमा हो जाएंगे। ये रिपोर्ट क्या है और पुतिन क्या वाकई इस्लाम कबूल करने के करीब है, इसको जरा आप समझिएगा। देखिए, सूरत हाल ये पैदा हुई है, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला ये है कि पुतिन ने हालिया जब ये कुरान मजीद की बेहुरमती की गई स्वीडन में, तो पुतिन एक मस्जिद में गए जो कि रशिया के अंदर पुरानी मसाजिद में से एक मसाजिद है। वहां पर जाकर उन्होंने गुफ्तगू की इस्लाम के हवाले से, लेकिन जो खूबसूरत तरीन बात थी, उनको इमाम मस्जिद ने कुरान मजीद गिफ्ट किया। आप ये मनाजिर देखिए, उस शख्स ने कुरान मजीद को अपने सीने के साथ इस तरह लगाया है जिस तरह किसी का कोई गुमशुदा खजाना होता है। और जो पुतिन ने वहां पर अल्फाज इस्तेमाल किए, कोई मुसलमान भी हो तो शायद वो इस तरह कुरान मजीद को अपने सीने के साथ नहीं लगाता। पुतिन ने वहां पर कहा कि ये इतनी मुकद्दस किताब है, इतनी मुकद्दस किताब है कि मैं शायद अभी तक कोई जगह नहीं ऐसी ढूंढ पा रहा हूं कि जहां पर जाकर मैं इस किताब को रखूं। यानी मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी मुकद्दस जगह हो जहां पर जाकर मैं इस खुदा के कलाम को रखूं। आप अंदाजा कीजिए जरा कि उस बंदे की मोहब्बत देखिए कुरान मजीद से। यानी उसके दिल में इतना एहतराम है कि वो समझता है कि रशिया में कोई मेरे पास या मेरे महल में ये जितनी भी जगह हैं, शायद ये इस काबिल ही नहीं है कि जहां पर मैं इस खूबसूरत तरीन किताब को रख सकूं। उसके अल्फाज देखिए जरा कि उसने कहा है कि मैं देखूंगा, कुछ जगह तलाश करूंगा जहां पर मैं इस पाक किताब को रख सकूं। और साथ वो शख्स कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर कुरान मजीद का जिस लेवल का एहतराम वेस्ट के हवाले से है, उन्होंने कहा रशिया में वो चीज़ की गुंजाइश नहीं है। हम यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे कि कोई भी शख्स कुरान मजीद की बेहुरमती करे। हमारे यहाँ पर कानून है, और जिस तरह वेस्ट के अंदर किया जाता है कुरान मजीद की बेहुरमती, जिस तरह इसका एहतराम मुसलमानों में है, पूरी दुनिया पर वाजिब है कि वो कुरान मजीद का इसी तरह एहतराम करें जिस तरह वो बाकी किताबों का करते हैं। और रशिया में मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि कोई भी कुरान मजीद की बेहुरमती करने का सोचे भी। हमारे यहाँ पर बड़े कानून सख्त हैं और मैं किसी सूरत ये काम नहीं करूँगा। अब आप सोचिए ज़रा, ये अल्फाज वो इस्तेमाल करता है जब वेस्ट के अंदर स्वीडन में एक बदबख्त उठता है, और वो बदबख्त उठकर जो कि सीआईए के लिए काम करता रहे, फ्रांस के इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए, यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए काम करता रहे, वो उसको जलाता है, माज़अल्लाह, उसके बाद उसको फाड़ता है और यानी जो बेहुरमती करता है, और उस पर सूरत हाली है। अब जो गुफ्तगू करते हैं ख़ास तौर पर फ्रांस की रिपोर्ट के हवाले से, जो उनकी फ्रांस की सीक्रेट सर्विस ने रिपोर्ट जारी की, उन्होंने कहा है कि पुतिन का जो झुकाव है वो मुसलमानों की तरफ बहुत ज़्यादा हो चुका है, और इस सूरत हाल के अंदर ये वेस्ट के लिए इतना ख़तरनाक है कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको वो चेंज कर रहा है। अब उनको सबसे ज़्यादा परेशानी लाहक ये है कि कहीं पुतिन ने इस्लाम कबूल अगर कर लिया, वो इतना इस्लाम का दिफा करे। आप अंदाज़ा कर लें कि जब वो मिलता है, यानी वो आप उस गुफ्तगू को याद कीजिए कि जब पुतिन ने अर्दोगान से मुलाकात की थी, ईरान के प्रेसिडेंट से मुलाकात की थी, तो उसने क्या बात कही थी? उसने कहा था कि तुम लोग आपस में क्यों लड़ते हो, ये शिया सुन्नी और ये सारा, तुम कुरान मजीद की उस आयत को क्यों नहीं फॉलो करते? एक गैर मुस्लिम हमें कह रहे जिसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वो सारी दुनिया के सामने ऐलान करता है। वो कहता तो फरकाबाजी में ना पड़ो, तुम क्यों नहीं कुरान मजीद को फॉलो करते? तुम्हारी तो अपनी मुकद्दस किताब में लिखा हुआ है कि इसको अगर फॉलो करो तो तुम लोग तो फरकाबाजी खत्म कर दो।
और फिर मोहम्मद बिन सलमान को जिस तरह उस बंदे ने पैगामात भेजे, और आज मोहम्मद बिन सलमान जिस तरह पुतिन के साथ खड़े हैं, अब हो ये रहा है कि अब दुनिया में परेशानी ये है, ये जो यूक्रेन और रशिया की जंग हुई है उसमें हुआ यूं है कि पुतिन ने स्टैंड लिया, दुनिया भर की पाबंदियां हुई, लेकिन उसके बावजूद ना तो उनकी फौज में बगावत हुई, ना किसी ने टेक ओवर करने की कोशिश की। एक वैगनर ने बगावत करने की कोशिश की, वो फौज का हिस्सा नहीं था, वो पुतिन का एक दोस्त था और उसका बावर्ची था, लेकिन अभी तक अमरीकी ये बात समझ नहीं पा रहे कि वो बगावत जाली थी, रियल थी, क्या था, हमें फंसाने के लिए था या हमसे पैसे हेंटने के लिए था, क्या था ये समझ नहीं पाए, लेकिन किसी ने बगावत नहीं की। और आप ये देखें कि उन्होंने पुतिन को मरवाने के लिए उसके मुहाफिजों को खरीदने की कोशिश की, सबको की, लेकिन आप जरा देखिए अवाम में जब वो पुतिन निकला है तो अवाम उसको चूमते हैं, उसका हाथ चूमते हैं, वो लीडर है। आप ये देखें कि जब उसने टेक ओवर किया था रशिया को, तो रशिया बैंकरप्सी से निकला था, टूट चुका था सोवियत यूनियन। उसके बाद हालत ये थी कि वहां पर महंगाई इतनी थी, डबल रोटी खाने के पैसे नहीं थे, अंडे खरीदने के पैसे नहीं थे। आज रशिया की इकोनॉमी आसमान पर पहुंची हुई है, और यूक्रेन की जंग के अंदर जो मामला हुआ है उस पर तो आप देखिए उन्होंने पुतिन पर और उनके मुल्क पर ऐसी ऐसी रशिया पर पाबंदियां आयद कर दी हैं कि दुनिया में किसी मुल्क पर ऐसी पाबंदियां नहीं है, लेकिन आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। उसने वेस्ट को तिगनी का नाच नचा दिया है, उनकी इकोनॉमी, उनकी करेंसी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। अब सूरत हाल ये है कि प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है, जो फ्रांस ने कहा है, उन्होंने कहा है कि इसका झुकाव है मुसलमानों की जानिब और ये वर्ल्ड ऑर्डर को शिफ्ट कर रहा है और मुस्लिम कंट्रीज इसको बैक कर रही हैं। अब हुआ यह है कि रमजान का आते हुए जो उसकी क्यादत में 12,000 चेचन मुसलमान हैं, आप ये देखिए कि वो लड़े हैं। अब जब पुतिन अगर इस्लाम कबूल कर लेता है तो आप ये देखें कि दुनिया भर से लड़ने वाले इस्लाम के लिए वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो जाते हैं। पुतिन को तो इस बात की परवाह ही नहीं है कि मुझे आप फेटफ में डालें, फलाना करो, उसको कम पाबंदियां रखी हैं, और दुनिया मोहताज है, वेस्ट उसका मोहताज है, वो गैस नहीं दे रहा, वो पेट्रोल नहीं दे रहा, तो वो मरने वाले हैं, वो कभी उधर से खरीद रहे हैं, महंगी खरीद रहे हैं, उसको तो कोई परेशानी नहीं है कि कोई फेटफ में डाल देगा, उस पर तो ऑलरेडी इतनी पाबंदी है जितनी फेटफ से ज्यादा है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज वहां छोड़कर चली गई। तो जब मुसलमानों का हब अगर वो बन गया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया, तो आप ये देखें कि सारा मुस्लिम वर्ल्ड उसके साथ है, अर्दुगान उसके साथ है, गल्फ कंट्रीज उसके साथ है, सेंट्रल एशिया उसके साथ है, उसके अलावा पाकिस्तान की अवाम उसके साथ है, अशराफिया हो ना हो लेकिन अवाम तो उसके साथ, अवाम के दिलों में वो उसने राज किया भाई। कुरान मजीद की इस बात को सीने के साथ उसने लगा लिया। कितने मुसलमानों की जो दिल आजारी हुई थी उसको ठंडक पहुंची है पुतिन की इस बात से, लोग उसको पसंद करते हैं, हम सब उसको पसंद करते हैं। इसी तरह चाइना उसकी बैक पर खड़ा हुआ है। तो पूरी दुनिया में जितने आप ये देखें कि तकरीबन 2 करोड़ के करीब इस वक्त रशिया के अंदर मुसलमान है, 10% जो उनकी पॉपुलेशन बनती है, उसकी साबका बीवी जो है वो मुस्लिम थी और पूरी दुनिया के अंदर वो इस्लाम का प्रचार करता है, कुरान मजीद की आयात पढ़ता है। इंटरेस्टिंग मामला ये है कि उसने कई मसाजिद बनवाई, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को भी उसने बताया और बहुत सारी चीज़ें कि मैंने इस्लाम के लिए कितना काम किया। उनकी जो एक्स वाइफ थी वो मुस्लिम थी, उन्होंने इस्लाम को पढ़ा है, समझा है, मुसलमानों के साथ वो घुल मिल गए हैं और मुसलमानों की बैक पर खड़े हैं। अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो आप ये समझ रहे मुसलमानों का वो जो लीडरशिप है, वो जो मिसिंग है लीडरशिप, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि यार ये बंदा इस्लाम कबूल कर गया। क्या तातारियों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था? चंगेज खान की औलादों ने इस्लाम कबूल नहीं किया? इतना जुल्म जिन्होंने किया, तातारियों ने इतना जुल्म किया, लेकिन अल्लाह पाक ने देख लीजिए उन्हीं के हाथों इस्लाम की सरबुलंदी कर ली। ये तारीख में होता रहा है कि जिन्होंने इस्लाम पर जुल्म किया हो उन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया। सोवियत यूनियन ने मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ी, वो टूट गया। आज पुतिन इस्लाम का दाई एक बना हुआ है, वो इस्लाम का दिफा करता है, वो प्रचार करता है, वो पूरी दुनिया के अंदर प्रीचिंग करता है, उसकी तबलीग करता है, दुनिया को बताता है कुरान की आयत। कौन सा ऐसा गैर मुस्लिम लीडर है बताएं जो कुरान मजीद को सीने से लगाता है और उसकी आयत लीडरशिप को मुसलमानों को कहता है कि यार तुम्हारी तो किताबों में लिखा हुआ है, क्यों नहीं फॉलो करते इस्लाम को? ये तो शाम के अंदर उसने अभी तक इसराइल ने शाम को टेक ओवर नहीं किया, तो उसके पीछे पुतिन का हाथ है। उसने वहां पर मुस्लिम फौजों को लड़ने के लिए भेजा और कहा कि देखो तुम्हारी किताबों में लिखा, हदीस में लिखा है
कि खवारिज से लड़ना है, उसने उनको तालीमात दिलवाई और लड़ने के लिए भेजा। और आज देख ले दाइश का और कितना उसने शाम के अंदर सफाया किया और विक्ट्री हासिल की है। वरना इसराइल तो इस वक्त टेक ओवर कर चुका होता पूरे शाम को, जिस तरह उसने फलस्तीन का किया। तो इंशाल्लाह ये जो फ्रांस की CIA की दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियां ये कह रही हैं, उनको डर ये लगा हुआ कि यार ये कहीं इस्लाम कबूल ना कर ले, और वो बार बार कह रहे हैं कि इसका जो झुकाव है मुसलमानों की तरफ, ये जो उसको रास्ते से हटाना चाहते हैं, किस वजह से है? उसके पीछे एक मेन रीजन ये है कि इस्लाम कबूल ना कर ले। वो कहते हैं अगर इसने इस्लाम कबूल कर लिया तो इसने तो इस्लाम, देखिए हुआ क्या है, पुतिन ने एक बात की बड़ी जबरदस्त। उसने कहा कि आप देखिए रशिया के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज है दुनिया में, यानी वो उन ममालिक में है जहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज पाई जाती है चंद ममालिक में, कि जहां पर तलाक की रेशो बहुत ज्यादा है। उसने एक दफा अपनी तकरीर में हालिया कहा, उसने कहा कि वेस्ट को फॉलो करके देखिए वहां का फैमिली सिस्टम कितनी बुरी तरह तबाह है और उसके असरात यहाँ पर है। यूक्रेन में भी यही सूरत हाल है। तो वो काम ये करना चाह रहा है, उसने देखा कि इस्लाम को फॉलो करने वाले वहां पर तलाक की रेशो कम है, बाकी ममालिक में हाईएस्ट परसेंटेज है। तो इस सूरत हाल में उसको इस्लाम पसंद है और इनको तकलीफ ये चढ़ी हुई है कि अगर उसने इस्लाम कबूल कर लिया, वो इस्लाम के करीब आ गया, तो फिर हम लोग कहाँ पर जाएंगे। तो उनको ये असल में तकलीफ खाई जा रही है कि ये इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसका झुकाव मुसलमानों की तरफ है, ये मसाजिद वहाँ पर बनवा रहा है, ये कुरान मजीद को अपने सीने के साथ लगा रहा है, और जो इस्लाम के खिलाफ खड़ा होता है ये सबसे बड़ी ताकत। और अगर इसने इस्लाम कबूल कर लिया तो ये तो आसमान पर मुसलमानों को ले जाएगा, और सारी उम्मत मुसलमान की लीडरशिप इसकी क़यादत में आ गई तो ऑलरेडी हमसे ये संभाला नहीं जा रहा। और अगर दुनिया में इसने ऐलान कर दिया कि मुसलमानों को कि आओ मेरी क़यादत में लड़ो, तो दुनिया भर के जितने जंगजू हैं वो इस्लाम के लिए जो लड़े हैं वो इसकी क़यादत में आकर लड़ेंगे और वो हर जगह फैल जाएंगे। ये तो लीडर बन जाएगा और ये हमारे जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका सत्यानाश कर देगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह पाक इसके जरिए, देखिए अल्लाह किसी के जरिए भी इस्लाम का गलबा ला सकता है। वाई नॉट प्यूटिन से क्यों नहीं? प्यूटिन के थ्रू अगर अल्लाह पाक ये काम कर देता है तो ये उम्मत मुस्लिमा के लिए इससे बड़ी खैर क्या हो सकती है कि एक बहादुर हो, तगड़ा लीडर हो और वो इस्लाम कबूल कर ले, इससे बड़ी क्या बात होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।